नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हूँ धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र के राशि परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आ रहा है। यह बदलाव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर शुक्र देव अपने परम मित्र शनि की मकर राशि से निकलकर शनि की ही कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी मकर राशि में उपस्थित है, फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो आप पूछेंगे कि मतलब अंतर क्या पड़ेगा, है तो शनि की राशि में। बिल्कुल सही बात है, शनि की राशि में है, लेकिन यहाँ पर वह स्वतंत्र होकर ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, क्योंकि शनि के साथ रहकर किसी भी ग्रह को, कोई भी ग्रह हो, और चाहे उनका परम मित्र शुक्र हो या बुध हो या फिर उनके शत्रु ग्रह हो, यदि शनि देव कंट्रोल कर रहे हैं, शनि देव के अधीन ही अगर किसी ग्रह को फल देना है उनकी युति के साथ, तो वह शनि देव के नेचर के अनुसार ही फल देता है। अर्थात शनि देव कर्म कारक ग्रह है, इसलिए मेहनत करवाते हैं, देर करवाते हैं, धीरे धीरे जातक को परिणाम प्राप्त होते हैं, जातक को शुभ फल प्राप्त होने में देरी हो जाती है। और शनिदेव उदासीन ग्रह हैं, इसलिए जब वो शुक्र के साथ युति करे हुए हैं तो प्रेम संबंधों में एक उदासीनता आ जाती है, हैप्पीनेस कहीं गुम हो जाती है, सीरियसनेस आ जाती है। फिर चाहे आप फन की स्थिति में हो, आप एंजॉय की स्थिति में हो, आप रोमांटिक लाइफ की स्थिति में हो, सारी स्थिति में एक गंभीरता आ जाएगी, आप सीरियस हो जाएंगे, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुक्रदेव को भी शनि देव का साथ इतना ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि जब आप खुश रहना चाहते हैं तब आप चाहेंगे कि आपके पास कोई भी दबाव ना हो, कोई भी स्ट्रेस ना हो, कोई भी टेंशन ना हो, और किसी भी तरह की दुख परेशानियां आपके पास ना हो। लेकिन शनि देव के साथ अभी जो युति है उसमें आपको सुख प्राप्त हो रहे होंगे, लेकिन साथ में स्ट्रेस होगा। सुख आपको धीरे धीरे मिल रहे होंगे, आप सही तरीके से उन सुखों को भोग नहीं पा रहे होंगे। और अब जैसे ही शुक्रदेव शनि से अलग होंगे, अपने परम मित्र शनि की ही राशि में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। अब यह समझना भी बहुत जरूरी है कि शुक्रदेव का पावरफुल होना क्यों जरूरी है, क्यों आपको शुक्रदेव पावरफुल चाहिए। तो दोस्तों, शुक्रदेव साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, धन स्वरूप है, क्योंकि शुक्र देव जिनकी कुंडली में अच्छे होते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी कृपा होती है। जातक सुख सुविधाओं को भोगता है, उसके लिए उसके पास अपार धन संपदा और वैभव की प्राप्ति होती है। जिस जातक की कुंडली में या गोचर ग्रस्त स्थिति में शुक्र देव खराब हो जाते हैं, तो जातक पैसा आते हुए भी उसका सुख नहीं भोग पाता है, उसमें वो इंजॉयमेंट नहीं होता है, वो इतना खुश नहीं रहता है, उसकी खुशियां कहीं ना कहीं गुम हो जाती हैं। फिर चाहे हम प्रेम संबंधों की बात करें या लग्जरी लाइफ की बात करें, शुक्रदेव अच्छे होते हैं तो घर, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी और सभी तरह की सुख सुविधाएं देते हैं, आपको अच्छे घर के सुख देते हैं, आपके लिए धन संपदा के योग बनाते हैं। इसलिए सुख का गोचर ग्रस्त स्थिति में पावरफुल होना बहुत ही जरूरी है। धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर उनकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है। अभी शुक्रदेव धनु राशि में गोचर कर रहे, सॉरी, धन भाव में गोचर कर रहे थे, अब धन भाव से निकलकर वह पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। तो अब आप देखिए, यहां पर शुक्रदेव आपकी राशि के छठवें भाव के स्वामी होते हैं, साथ में द्वादश वो 11वें भाव के स्वामी होते हैं, लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। तो यहां पर धन के दो त्रिकोण स्थान की वह वृद्धि कर रहे हैं, अर्थात आपकी इच्छा पूर्ति करने जा रहे हैं, क्योंकि तृतीय भाव इच्छाओं का है। जो आपको किसी कार्य को करने के लिए जो भी आपकी इच्छा होती है, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम तृतीय भाव को देखते हैं, और यह तृतीय भाव आपकी इच्छा पूर्ति के लिए चलता चलता लाभ स्थान तक पहुंचता है, और जब ये लाभ स्थान पर पहुंच जाता है तब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए आपको इतने भावों से होकर इन सभी स्थितियों को पार करते हुए अपनी इच्छा पूर्ति करनी होती है। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र देव
आपकी राशि से तृतीय भाव के स्वामी है, इच्छा के स्वामी है और साथ में इच्छा पूर्ति के भी स्वामी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र देव का यह गोचर आपकी इच्छा पूर्ति की ओर इशारा कर रहा है। अर्थात आपकी जो भी इच्छा है, उन इच्छाओं के लिए आप जितना भी प्रयास करेंगे, अर्थात छठवां भाव प्रयास का है, तृतीय भाव भी प्रयास का है, इसलिए यहां पर शुक्रदेव आपको एफर्ट लगवाएंगे, आपसे काम करवाएंगे, आपसे प्रयास करवाएंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आपकी इच्छाएं भी पूर्ण करेंगे, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है। तो इसलिए जिन इच्छाओं को लेकर आप कार्यरत हैं, जिन इच्छाओं को लेकर आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सुनिश्चित सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसी शुभ स्थिति यहां पर शुक्रदेव आपके लिए बनाएंगे। अब और देखिए, शुक्रदेव यहां पर छठवें भाव के स्वामी है। छठवां भाव नौकरी का है, जॉब का है। तो जॉब में आपको हो सकता है यात्राएं ज्यादा करनी पड़े। आप अपने व्यापार से संबंधित या नौकरी से संबंधित जो यात्राएं करेंगे, उन यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव आपके 11वें भाव के स्वामी भी बनते हैं, इसलिए यात्राओं से अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर शुक्रदेव छठवें भाव के साथ साथ 11वें भाव के स्वामी है, जिससे नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। अगर आप ऐसी पोस्ट पर हैं जहां पर आपको अपने काम को एक्सप्लेन करना है, अर्थात आप प्रेजेंटेशन देते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, या आप किसी भी सेल्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, सेल्समैनिंग का काम करते हैं, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होकर आप कोई कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, किसी को समझाते हैं, बताते हैं, तो ऐसी सारी स्थिति में आपको अद्भुत लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। व्यापारियों को क्या लाभ मिलेगा? देखो, व्यापारी लोग, जितने भी व्यापारी लोग कागजी कामों से जुड़े हुए हैं, जहां पर लिखा पढ़ी का काम होता है, जहां पर आपको किसी दस्तावेजों की को समझना है, उनकी रख रखाव करना है, उन खातों को समझना है, खातों की जानकारी रखना है और उनसे लाभ उठाना है, पैसे की रिकवरी करनी है, ऐसे सारे कार्यों में आपको व्यापारियों को अद्भुत लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर व्यापारियों को और अधिक लाभ प्राप्त होंगे अपने अधीन, अपने नीचे, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों, नौकरों और साथियों के प्रभाव से, क्योंकि यहां पर शुक्रदेव तृतीय भाव के स्वामी है, जो नौकरों को रिप्रेजेंट करता है। छठवें भाव, तृतीय भाव में बैठे हैं, छठवें भाव के स्वामी है, जो आपके अधीन, आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करता है। और शुक्रदेव यहाँ पर 11वें भाव के स्वामी है, जिससे इन लोगों से आपको अद्भुत लाभ दिलवाने की संभावनाओं को प्रबल करेंगे। इसलिए इस समय आपके वर्कर काफी अच्छा एंजॉयमेंट के साथ खुश होकर आपकी मदद करेंगे, आपके लिए कार्य करेंगे, जिससे आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेगा, जिसके प्रभाव से आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। और सबसे बड़ी बात, शुक्रदेव सुख के कारक है, इसलिए सुख आपको अद्भुत देंगे। जो भी आप कमाएंगे, आप एंजॉय करेंगे। हो सकता है यात्राओं में ज्यादा एंजॉय करें, क्योंकि तृतीय भाव में गोचर चल रहा है, तो आपकी यात्राएं बहुत लाभदायक होंगी, आप खुश रहेंगे, जहां भी घूमेंगे रोमांटिक जगह पर घूमना पसंद करेंगे, प्रेम संबंधों को एंजॉय करेंगे, जीवन साथी के साथ संबंधों को एंजॉय करेंगे, भाई बंधुओं का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, उनके साथ भी यात्राएं होने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। दोस्तों के साथ भी यात्राओं से लाभ प्राप्त हो सकता है। निकटतम व्यक्तियों के सहयोग से आप इस समय मौज मस्ती में रहेंगे, उनके साथ मिलना जुलना, घूमना, पार्टी करना, ऐसे आपके प्लान इस समय ज्यादा बन सकते हैं। जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष तौर पर अच्छी लाभकारी स्थिति बनेगी। और जो लोग क्रिएटिव कार्यों से जुड़े हुए हैं, डांस, पेंटिंग, म्यूजिक आदि जो भी कार्य हैं, उनमें आपको अच्छी दक्षता हासिल होगी। आप अपने कार्य की अच्छी तरह से अभिव्यक्ति करने में सक्षम रहेंगे, अपने काम को दूर दूर तक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने में सक्षम रहेंगे। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा व्यापारियों को, आप जो भी काम करते हैं उससे आपको विशेष तौर पर इस समय लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। इसलिए यह समय आपके लिए बहुत ही अद्भुत और शानदार रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड चाहिए, खुशियां चाहिए, वो आपको शुक्रदेव अद्भुत दे रहे हैं। आपको और क्या चाहिए? आपको प्रेम संबंधों में सफलता चाहिए, नए दोस्त चाहिए, नए लोगों से घुलना मिलना, अपने पुराने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में रहना, वह सारी संभावनाएं भी प्रबल कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां चाहिए, उनको भी यहाँ पर शुक्रदेव बढ़ा रहे हैं। यात्राओं में आपको मौज मस्ती का माहौल दे रहे हैं। आपको धन संपदा और वैभव नौकरी के द्वारा, व्यापार के द्वारा हर स्थिति में आपकी इस स्थिति को इंप्रूव कर रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में बहुत अद्भुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं और स्पेशली उन लोगों को लाभ प्राप्त अवश्य होगा जो लोग किसी भी तरह की कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं या आईटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या टेलीफोन विभाग में काम करते हैं या रेलवे विभाग में या सड़क विभाग में या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। उन लोगों को विशेष तौर पर यहाँ पर लाभकारी स्थिति शुक्रदेव बनाएंगे। तो ऐसी शुभ स्थिति में आपके लिए कई सारे शुभ योग यहाँ पर शुक्रदेव लेकर आ रहे हैं स्वतंत्र होकर और आपके जीवन को परिवर्तित करने जा रहे हैं। तो आप शुक्रदेव की दिशा अनुसार मौज मस्ती के साथ अपने कामों को करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको हमारी द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें।